गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार जानते ही हैं, ऑडियो सत्संग 5 PM पर रोज शेयर किए जाते हैं। आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग 7 PM सत्संग चैनल में शेयर किए जाते हैं। इसी चैनल पर संगत जी रोज सुबह 7 बजे शिव महापुराण का एक एक अध्याय भी अपलोड किया जाता है। आप संगत परिवार अपनी सुविधा अनुसार शिव महापुराण का श्रवण भी कर सकते हैं। गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला सत्संग समर्पित करते हैं संगत जी, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7337। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। है मेरे पर्वतदिगार, मेरे जन्मदाता, करमदाता, बख्शनहार, जिंदगी देने जिंदगी लेने वाले महाकाल, या हमारी तकदीर बदलने वाले, कि असी तेनू रब मन्निया, एक कड़ी भी देर न लाई कि असी तेनू रब मन्निया। गुरु जी, आपकी बेटी का आपको पूर्ण रूप में समर्पण और जय रब। गुरु जी, मिलकर हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु लाडली संगत जी और सोनू अंकल बेटा, आपको जय गुरु जी। गुरु जी के अनुसार मैं 2022 से 2025 तक की ब्लेसिंग, जो मेरे को स्वप्न रूप में, प्रत्यक्ष प्रमाण, खुली आंखों से विजन दिखाकर, टेलीपैथी, मैसेज द्वारा, सत्संग या मनुष्य रूप में रब गुरु के दर्शन द्वारा दी, झोलियां भर भर के ये ब्लेसिंग मिली। मैं आपको बताना चाहती हूँ शॉर्ट में क्या क्या गुरु जी ने मुझे दिया। रब गुरु जी की कोई भी बात का व्याख्यान करने की हमारे में क्षमता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। गुरु लाडली संगत जी, आप ये ना सोचो रब गुरु के साथ जुड़ने के बाद हम धनवान हो जाएंगे, कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, जब कुछ मांगेंगे मिल जाएगा, तो आप गलत हैं। जिंदगी को कर्मों के अनुसार चलती है, वे हमें भुगतने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम अपने रब गुरु के वचनों के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं, तो हर मुश्किल सहने की शक्ति अलग से मिल जाती है। ऐसा सब मेरे साथ भी बीता है, मैं उसका शॉर्ट में व्याख्यान करूंगी। 2022 को मैं कनाडा से कैलिफोर्निया अपने हस्बैंड अंकल के इलाज के लिए आई। डिमेंशिया डिक्लेयर हुआ, हम बहुत परेशान थे, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे। वह बाहर चला जाना, बात ना मानना, गुस्सा करना, ये सब उनकी आदत बन गई थी। उसी समय मेरी भाभी का टेलीफोन आया, जिसमें रब गुरु के बारे में बताया। मैं 2022 तक गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। 1 साल पहले भी बात हुई थी, लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं है। गुरु लाडली संगत जी, रब हमेशा हमारे साथ ही होते हैं, पर हम इतने अज्ञान उस चीज को समझने में देर कर देते हैं। पर जब हम बहुत दुखी होते हैं या बहुत खुशी होते हैं, रब गुरु को दिल से जब हम पुकारते हैं, तब रब गुरु खुद आकर हमारी बांह पकड़ लेते हैं। ये तो आजमाई हुई बात है, मैं उनमें से एक हूं। उस टेलीफोन मेरी भाभी के ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। नाम सुनते ही गुरु जी का बिना इफ बैठ के मैंने उन्हें रब गुरु माना। शुक्राना उस टेलीफोन का, जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। मुझे ब्लेसिंग भर भर के मिलने लगी। मैंने यूट्यूब में सब कुछ समझ लिया। मैं सेल फोन से गुरु जी का स्वरूप निकाल कर आरती करती शुक्राना शुरू कर दिया करना। जल प्रसाद चंदन तिलक अपने हस्बैंड को भी लगाना शुरू कर दिया। उधर हस्बैंड की तबीयत खराब होती गई, उधर ब्लेसिंग बर्बाद होती गई। सबसे पहले 2022 में वैलेंटाइन के दिन कोरियर के थ्रू कैलिफोर्निया में गुरुजी अपने घर आए। उनका कड़ा प्रसाद से स्वागत किया, और शाम को अचानक मेरा बच्चा 2 बंच फ्लावर के ले आया, एक रेड रोज और एक सूर्यमुखी फ्लावर।
गुरुजी ने इस तरह खुद रेड रोज से अपनी वेलकम करवा लिया। एक दिन रात के 2:30 बजे मैं सोई हुई थी, कुछ आंखें खुली भी हुई थी, तो मैंने देखा कि एक बड़ी जोत मेरे सामने से होती हुई धीरे धीरे मेरे पीछे चलेगी। मैं डर गई। मैंने बोला, मुंह से निकला, जय गुरुजी। अगर गुरुजी हैं तो दोबारा आएंगे। थोड़ी देर के बाद वैसा ही हुआ। इस बार जोत मेरे मुंह को टच कर गई। फिर अचानक मेरे को नींद आ गई। सुबह अमृत वेला अकेले ही गुरु जी का सत्संग किया। इस तरह रोज की ब्लेसिंग मिलती गई। कभी खुशबू, कभी स्वप्न दर्शन, दीवार पर कभी प्रत्यक्ष प्रसाद, शिव परिवार की मूर्ति को एक साइड से गिराकर, कभी मंदिर को उबड़ खाबड़ कर अपने आने का संकेत, हफ्ते में 2-3 बार गुरुद्वारा साहब भेजकर सबको लंगर प्रसाद करवाना। पहले हम बहुत कम गुरुद्वारा साहब जाते थे, लेकिन अब तो रूटीन बन गई थी। 2022 को गुरुपुरब के दिन गुरुद्वारा साहब बुलाकर मनुष्य के रूप में दर्शन देना, बेल की आवाज से अमृत वेला में उठाना। जहां मेरी इतनी झोलियां भर रही थी, वहां हस्बैंड अंकल की तबीयत खराब होती गई थी। एक दिन मैं बाथरूम में गई, टेलीपैथी से मेरे को समझाया, मैंने तेरे हस्बैंड अंकल की सेवा घर बैठे बिठाए तुझे दी है। लोग तो मंदिर और गुरुद्वारा जाके अपनी सेवा करते हैं। मैं तेरे हस्बैंड अंकल के साथ हूँ, वह बहुत अच्छा इंसान है। गुरु लाडजी संगत जी और सोनू अंटा, इनके बाद मेरा इतना बदलाव हो गया, मेरा हस्बैंड के लिए प्यार इतना बढ़ गया, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं हर बात में उनसे कंप्रोमाइज करती, हर समझ आ गई मेरे को उनके साथ कहना रहना है। मैं शुक्राना रब का करती हूँ कि उन्होंने इतनी मेरे को सोच डाल दी। दूसरा, जब से ज्योत दर्शन हुए, मैं सिर से पैर तक बीमारियों से भरी हुई थी। चक्कर आना, बैलेंस बिगड़ना, हार्ट बीटिंग तेज हो जाना, डिप्रेशन, कमर दर्द, सब थे। और उस ज्योत के दर्शन से वो मेरे को और ब्लेसिंग से सब फर्क हो, सब गायब हो गया, 10% भी नहीं रह गए। उन्होंने मेरे गुरुजी ने बदल कर रख दिया। शुक्राना मेरे रब गुरु, करोड़ों बार शुक्राना। इस तरह ब्लेसिंग दे के उन्होंने मेरे को तो बदल दिया। और दूसरा, उन्होंने ब्लेसिंग देने के बाद मेरे में इतनी ताकत आ गई कि मैं हर दुख सुख को बड़े आराम से सह सकती हूँ। मैंने यही समझा कि यही गुरुजी ने इसलिए मेरे को ब्लेसिंग दी हैं, झोलियां भर भर के, ताकि मैं मजबूत हो जाऊं। शुक्राना मेरे रब गुरु, शुक्राना मेरे पर्वत। 1 साल कैलिफोर्निया रुकने के बाद कनाडा वापस आना था, जहाँ फिर रब की प्लानिंग देखो। मेरे बड़े बेटे की न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी बुलाया, वहाँ घर दिलवाया। हमें कैलिफोर्निया से न्यू जर्सी आए ताकि हम वहाँ मंदिर दर्शन कर सके। हमने वहाँ आज तक कोई मंदिर दर्शन नहीं किए थे। पहली बार जब हम न्यू जर्सी मंदिर में गए, सारे मिलके गए, तो दिमाग बिल्कुल खाली था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हस्बैंड अंकल बहुत अपसेट थे। इस तरह हम वहाँ पर लंगर प्रसाद, अमृत जल, चाय, सब कुछ लेके हम घर वापस आ गए। और फिर दूसरे संडे को फिर हम वहाँ पर आए। इस बार जब वहाँ पर आए तो मैंने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी इनको बिल्कुल चुपचाप बिठाना, नहीं तो सारी संगत अपसेट हो जाती है। फिर इस बार भी हमने आराम से सत्संग सुना, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद लिया और हम उठ के आने लगे। मेरे हस्बैंड अंकल ने तंग नहीं किया। जब हम उठ के आने लगे तो मैंने पीछे से देखा, सेवादार उनके पैर छू रहे हैं और ये भी उनके साथ हंस हंस के बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं है डिमेंशिया के पेशेंट, ये तो बात करना भी बिल्कुल भूल चुके थे। हम बड़े हैरान। बाहर आए, बाहर आकर गाड़ी में बैठने लगे तो मेरे को कहते हैं, तेरे रब गुरु ने मेरे को डांटा है। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने, मेरे हस्बैंड अंकल ने अपनी उंगली मुंह पे रखकर करे ऐसे बोला, चुप हो जा। हम बड़े हैरान हुए। इस तरह तो रब गुरु ने मेरे हस्बैंड अंकल को दर्शन दिए। हम बड़े खुश हुए, घर आए। 2 दिन के बाद हमको कनाडा वापस आना था। घर के अंदर आए तो जब कनाडा पहुंचे तो इनका सारा गुस्सा दूर हो चुका था। घर से बाहर नहीं जाते थे, दवाई आराम से ले लेते, खाना खा लेते थे, अब्यूज नहीं करते थे। हम बड़े, हमें बोला गुरुजी ने इनको ब्लेस कर दिया।
इस तरह 2023 तक ये अप डाउन आता रहा। पापा ठीक ही रहे, बहुत प्रॉब्लम हट गई, थोड़े बहुत डिमेंशिया था बोलने का और कुछ नहीं। वहाँ फिर जब घर कनाडा पहुंचे तो वहाँ भी मेरी ब्लेसिंग शुरू थी। वहाँ आते ही मेरे को एक स्वप्न आया जिसमें नाग, बड़े नाग देवता ब्राउन कलर के थे। उन्होंने मेरी राइट हैंड से लेके गले को होते हुए सेंटर में आके पकड़ लिया, और मैंने भी उनको अपने हाथों से बड़ा प्यार आया पकड़ लिया, पर उनमें पानी की भीगी भीगी सी खुशबू आ रही थी। और गुरुजी की आवाज मैंने अपने सेल फोन में सुनी हुई थी। उस आवाज में बोले, मैं कदन दी तेरे कोल आन दी सोच रहा सी, पर देर कर देती, फिक्र ना करी, मैं तेरे सारे शारीरिक कष्ट दूर कर दूंगा। मेरे लिए बोला, लेकिन मेरे अंकल के लिए कुछ नहीं बोला। मेरी नींद खुल गई, ऐसे लगा जैसे सचमुच गुरुजी मेरे साथ हो। रब गुरु को बार बार शुक्राना किया। कनाडा में भी गुरुजी की ब्लेसिंग इस तरह ही जारी रही। फिर कुछ दिन के बाद जल प्रसाद का गिलास जब मैं नींबू और नमक से धोने लगी तो उस पर बहुत निशान नजर आए। मैंने बड़े ध्यान से देखा, क्लियर नजर आ रहे थे गुरु नानक जी का स्वरूप, शिव जी का, गणेश जी का, नाग देवता नजर आ रहे थे। मैंने सोनू अंकल को भी ये पिक्चर भेजी थी। मैं धन धन होगी, मैं गुरु जी के वचनों पर चलने लगी और मेरा विश्वास मजबूत हो गया। लेकिन फिर अचानक फरवरी 27 2024 को पापा की तबीयत खराब हो गई। हॉस्पिटल गए, अटैक हुआ, स्ट्रोक पड़ा, जुबान चली गई, चलना बंद हो गए, खाना बंद हो गए, बोलना बंद हो गए। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। जब हम बहुत परेशान थे, अचानक से एक डॉक्टर आया, कहते फिक्र नहीं करो, जिस हालत में आए थे हम उस हालत में इनको वापस भेज देंगे। वो रब गुरु ही थे, क्योंकि उनके हालात बिल्कुल नहीं थे बचने के लिए। फिर जैसे ही हम घर आए तो बड़े परेशान, तो मेरे को गुरुजी के मैसेज आने शुरू हो गए। कहते हैं तू फिक्र ना कर, तेरा ब्याह शिव ने करवाया, तेरे पति ने मैं कुछ नहीं होने देंगा। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिली तो मैं खुश हो गई। मैंने कहा, और 7 तारीख मैं ब्लेस करना मांगा तेरे हस्बैंड ਨੂੰ। और 7 तारीख को मेरा बेटा भी आ गया, एक छोटा बेटा बड़ा मेरे पास था वो भी आ गया। तो 7 तारीख को एक आंटी आई जो बहुत छोटे से हाइट की थी, उसमें कुछ गले में कार्ड डाला हुआ था। तो कहने लगी आप पंजाब से हो? मैंने कहा नहीं, हम तो दिल्ली से हैं। तो गुरुजी के स्वरूप को देखते आप गुरुजी को मानते हैं? मैंने कहा जी हम गुरुजी के को मानते हैं। तो वो गुरु इतना मेरे को याद है, वह मेरे हस्बैंड के राइट साइड पे गई, हाथ को पकड़ा, देखा, और फिर पता ही नहीं वो कहाँ चले गए, पर मेरा ध्यान ही नहीं गया। कहते हैं ना, जब रब गुरु जी मनुष्य जी के रूप में आते हैं तो वो रब गुरु जी हमारे आंखों में पर्दा डाल देते हैं। पर लेकिन जब मैं घर गई 5-6 घंटे के बाद, मैंने सोचा ये तो मेरे रब गुरु जी थे, वो रब गुरु जी आए थे। इस तरह 7 तारीख को गुरु जी वहाँ होके गए। मेरा बेटा भी आ गया। मेरे बेटे ने सारा हाथ डॉक्टर से सारा जो पापा का देना दवाई सब अपने कंट्रोल में ले लिया। तो गुरुजी ने मेरे को बोला था 7 तारीख के बाद सब ठीक हो जाएगा, और 2 दिनों में सब वाइटल ठीक आ गए। खाना शुरू कर दिया उन्होंने, थोड़ा सा उतरना शुरू, बैठना तो नहीं, उठना ना पकड़ के उठा लेते थे, थोड़ा फर्क आया। और डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है, फिक्र ना करो, और आप इनको अपने घर ले जाओ। हम घर आ गए। गुरु जी का हमने बार बार शुक्राना किया। गुरु जी के लिए हम बड़ा ही कृतज्ञ हो गए। हमने समझ नहीं आ रही थी क्या हुआ, इंसान एक जा रहा है उसको हमें वापस कर दिया। शुक्राना मेरे रब गुरु, मैं आपका कैसे शुक्राना करूं, आपने मेरे हस्बैंड अंकल को नया जीवन दिया। घर आते ही मेरे को गुरु जी ने खुली आंखों से विजन दिखाने शुरू किए। पापा की जुबान बिल्कुल पिंक हो गई थी, पापा चल रहे हैं और पापा खा रहे हैं। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर फिर मैंने साथ में अपने घर में सत्संग शुरू करने, मैं पहले भी करती थी, सत्संग शुरू कर रही। जिस दिन सत्संग शुरू करूं उस दिन पापा की एक कभी वो खड़े हो जाए, फिर कभी खाना शुरू हो गए। इस तरह गुरु जी की ब्लेसिंग देते पापा बिल्कुल जैसे सत्संग करती, पापा नॉर्मल होते जाते और काफ़ी हालत पापा की फिजिकली काफ़ी ठीक हो गई। 1924 को
ठीक थे, चल रहे थे, खा भी रहे थे। अचानक 8 मई 2025 को अचानक पापा को तकलीफ हो गई, हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वापस ना ला सके। जब मैंने गुरुजी को पुकारा तो मेरे सेल फोन में मैसेज आया। मेरे पास ही मेरा बेटा बैठा हुआ था, उसके सेल फोन में ऑफिस आया कि मेरी मर्जी से हो रहा है और मैं तेरे पास ही बैठा हुआ, फिक्र नहीं कर, सब ठीक ही हो रहा है। ये सुनकर मैं बहुत रोई, समझ नहीं आई, पर फिर मेरे को लगा कि ये गुरु की मर्जी है, कि शायद गुरु जी ने ही ये सब करवाया है। थोड़ी हिम्मत आ जाती है जब गुरु जी की ऐसी मर्जी होती है। तो इसलिए मैंने समझा ये जो ब्लेसिंग मेरे को इतनी मिल रही थी, भर भर के झोलियाँ, ये मेरे को ही मजबूत करने के लिए मिल रही थी। फिर मेरे को उन्होंने इतना किया, इतना समझाया सत्संग में, और इस तरह मैंने गुरु जी की हर बात को मंजूर सिर माथे पे ले लिया। लेकिन मैं आपको संगत जी बताऊं, मेरे बेटे ने मेरे को बताया नहीं था। उसने बताया कि मेरे को गुरु जी ने बताया था तेरे पापा को 2 साल दिए। ऐसे ही एक मेरी फ्रेंड शिमला में रहती थी, उसको भी टेलीपैथी के मैसेज मिला था कि तेरे भाई को 2 साल की मोहलत दी है। ये बाद में मेरे को पता चला। मैंने भी कई बार इनकी बातें नहीं समझी। इन्होंने मेरे को मैसेज दिया था, जी तू जो अरदास कर रही है ना, मैं वो तेन पूरी नहीं कर सकांगा। पर मेरा समझ ये था कि गुरुजी ने बोला तेरा ब्याह शिव नहीं करवाया, तेरी कुछ नहीं हो सकता। पर नहीं, वो मेरी गलती थी। बीच की बातें मैं इतनी खुश हो गई थी कि बीच की बातें उनकी समझ नहीं। इस तरह गुरु लाडली संगत जी और सोनू बेटा जी, इस सत्संग में बताना चाहती हूँ कि गुरु की लीला अपरंपार है। उनको ये पता था मेरे हस्बैंड का इतना ही लिखा है, पर उनको ज्यादा तकलीफ नहीं दी। उन्होंने कम से कम तकलीफ उनको दी। उनको इतनी ब्लेसिंग दी कि वो जितनी भी तकलीफ थी उनको सहने की शक्ति थी, और वो हंसते ही रहते थे। उनको कोई भी कुछ नहीं। उनके लिए 3 सेवादार भी गुरुजी ने भेज दिए, जिन्होंने इतनी सेवा की था कि पापा का दुख बिल्कुल नहीं था। ब्लेसिंग दे देकर उनको तो दुख हुआ ही नहीं। अचानक ही जैसे उनकी जान चली जाती है। मैं फिर भी रब का शुक्राना बाद में समझी कि ये ब्लेसिंग मेरे को मजबूत करने के लिए और उनकी पेन कम करने के लिए दे रहे थे। जय गुरु जी, आपका शुक्राना गुरु जी, जिसने मेरे दिल को इतना मजबूत कर दिया है कि जो दुख का पन्ना होता है उसको फाड़ के फेंक दिया। संगत जी, मैं आपको सबको कहती हूँ कि रब का हाथ पकड़े रखो, रब के जो वचन है उन पे चलो। दुख तो आएगा ही आएगा, सुख भी उतना आना है जो किस्मत में लिखा है। पर एक दुख आने के बाद जो शक्ति होती है सहने की, वो भी देते हैं, और दूसरा जिसको दुख होता है उसकी तकलीफ कम कर देते हैं। उसको पता ही नहीं लगता वह कैसे चले जाते हैं। इसलिए मैं कहूँगी, रब गुरु के साथ हमेशा रहो, रब गुरु का हाथ पकड़ के रखो, अपना मन साफ रखो, तो हर चीज़ें आसान हो जाती है। शुक्राना मेरे रब गुरु, तेरा करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। एक कितनी अच्छी चीज़ मैंने अपनी खो दी है, दूसरी तरफ मेरे अंदर से वो दुख वाला पन्ना भी फाड़ दिया है। अब एक तरह से मैं नॉर्मल रहती हूँ। मैं किसी को बोलती भी नहीं कि मैं नॉर्मल हूँ, पता नहीं लोग क्या समझेंगे। पर मेरे लोग तो जाके तपस्या करते हैं कि संतोष मिले। मेरे को वो संतोष मिला बिना तपस्या करने के, जो मेरे रब गुरु जी ने दिया। जय रब गुरु, तेरी करोड़ों बार शुक्राना। संगत जी, आपका भी करोड़ों बार शुक्राना, जिन्होंने टाइम निकाल के मेरा सत्संग सुना। गुरु जी, आपकी प्यारी बेटी सरिता। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8992। जय गुरु जी महाराज।
अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज फिर से गुरु पा ने अपनी बच्ची को शुक्राना सत्संग करने की आज्ञा दी है। और संगत जी, समय भी अभी 5:07 है सुबह के। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपके टेस्ट नंबर से ही मेरी शुरुआत है। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सबसे पहले मैं गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और उनसे आज्ञा लेती हूँ कि हे महाराज, मेरी वाणी पर विराजमान होइए और अपना शुक्राना करवाइए और हमेशा करवाते रहिए। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज का सत्संग जो मैंने लास्ट टाइम शेयर किया था वो 22 अक्टूबर को किया था। गोवर्धन वाले दिन गुरु जी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स मिली संगत जी। उस दिन बहुत सत्संग किए गुरु जी महाराज ने मेरे साथ, बहुत चमत्कार लगे, उनकी ब्लेसिंग्स फील हुई, जिसके लिए गुरु जी महाराज मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग आरंभ करने से पहले गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज का सत्संग उस दिन का है 22 तारीख लास्ट, जब मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी संगत जी। यही अमृत वेला का समय था और मैंने गुरु जी महाराज का स्वरूप पर चंदन टीका किया और पुष्प भी अर्पित किए, जोत भी लगाई हुई थी। और संगत जी, मैंने उसमें कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ थी मेरे पास, जो मैंने गुरु जी महाराज के चरणों में अर्पित की थी। तो संगत जी, मैं क्या देखती हूँ, जब मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी तो गुरु जी महाराज ने, संगत जी, कोई मूवमेंट नहीं था जहाँ गुरु जी महाराज थे, लेकिन वहाँ से एक कली निकाल के गुरु जी महाराज ने नीचे गिरा दी। जैसे ऊपर बंडल बन गया था, ज़्यादा गुलाब की पत्तियाँ थी। तो गुरु जी महाराज ने बोला कि मैंने तेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार किया है गुरु जी महाराज, जिसके लिए अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, मेरा तो मन ही खिल गया। गुरु जी बोले, आज मैंने तेरे आंगन में खुशियों की पोटली छोड़ दी है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी महाराज, आपने अपनी प्रेजेंस फील कराई, साक्षात भगवान कृष्ण गोवर्धन वाले दिन। और गुरु जी महाराज, मैं वैसे ही धन्य हूँ जो आप मेरे जीवन में हो। जब से आप आए हो उसके बाद से आपकी बच्ची की चिंता ही दूर हो गई है कि अब क्या होना है, क्या नहीं होना है। सब कुछ गुरु जी महाराज कहते हैं मुझ पर छोड़ दे, एक बार तू हल्की तो हो। और संगत जी, हमेशा गुरु जी महाराज कहते हैं कि अब मैंने तेरे सारे कर्जे उतार दिए हैं, तेरे मन से अब बोझ हल्का हो गया है, तेरे घर की दीवारों में मैंने सुकून भर दिया है। हर दिशा से, हर कोने से तेरे घर में मैंने सुकून ही सुकून भरा है, शांति भरी है, जिसके लिए गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। क्यों ना हो संगत जी, जहाँ गुरु जी महाराज हैं वहाँ तो हमेशा सुकून, शांति और मेंटल पीस तो बहुत ज़्यादा होगी। और हमें बस गुरु जी महाराज से हमेशा अपना कनेक्शन जोड़ते रहना चाहिए। अमृत वेला गुरु जी महाराज से हर गुरु संगत को मांगनी चाहिए कि हे गुरु जी महाराज, आप हमें अमृत वेला बख्शिए। संगत जी, फिर देखिए गुरु जी महाराज भी कहते हैं कि तुम मुझे बस अमृत वेला दो, अपने उसी के लिए समय निकालो और बाकी का सब कुछ मैं देख लूँगा। तो संगत जी, मैंने अपने लास्ट सत्संग में शेयर किया था कि मैं अपने किसी इम्पॉर्टेंट काम के लिए गुरुजी से अरदास की थी और जा रही थी। तो संगत जी, जब मैं जा रही थी उस समय गुरुजी महाराज ने, संगत जी, इतनी सारी बटरफ्लाइज के रूप में दर्शन दिए। संगत जी, कई बार हमारी गाड़ी के शीशे के आगे से ऑन द रोड इतने पिजन्स और इतने बटरफ्लाई संगत जी, अनकाउंटेबल। तो संगत जी, मेरा तो मन खिल गया
और मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ने मुझे ब्लेस कर ही दिया है, आज मेरा काम हो ही जाएगा, जिसके लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। 777 की ब्लेसिंग, 555 की ब्लेसिंग, 777 की ब्लेसिंग, इतनी ब्लेसिंग्स संगत जी। जब हम उस रास्ते से जा रहे थे, गुरुजी महाराज ने बहुत पॉजिटिव फील कराया। और संगत जी, मेरे अंकल भी बोले कि आज तो कुछ ज़्यादा ही पक्षी उड़ रहे हैं। मैंने बोला उन्हें कि ये एक बहुत अच्छा साइन है और हमारे गुरुजी महाराज हमारे साथ हैं। संगत जी, अभी मेरे हस्बैंड अंकल नहीं मानते हैं, लेकिन हाँ, गुरुजी महाराज ने इतनी कृपा की है कि उन्होंने अपने शिव रूप से उन्हें जोड़ा है, उन्हें उनके अंदर भक्ति डाली है, उन पर अपना आशीर्वाद डाला है, भरपूर आशीर्वाद दिया है मेरे हस्बैंड अंकल को भी मेरे गुरुजी महाराज ने, जिसके लिए मैं उनका अनंतम अनंतम बार शुक्राना करती हूँ। और हमेशा गुरुजी महाराज आपकी बच्ची यही चाहती है कि हमारे संसार के हर परिवार में, हमारे देश के हर परिवार में सभी बहुत आनंद से रहें, बहुत सुखी से रहें, किसी के घर में कोई नेगेटिविटी ना हो। हमेशा आप हर घर में विराजो महाराज और अपनी कृपा दृष्टि हम सभी पर बनाए रखो। सबके घरों में शांति लाओ, सुकून लाओ और मेंटल पीस जो आजकल संगत जी बहुत कम लोगों में होती है। तो गुरुजी महाराज आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आप सबका कल्याण कीजिए, पूरे ब्रह्मांड का मंगल कीजिए महाराज, मंगल ही मंगल कीजिए। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। संगत जी, इस तरीके से जब मैं अपना काम मेरा हो गया वहाँ से, उसके बाद जब हम लोग लौट रहे थे, तो संगत जी वो जो लौटने में संगत जी मैं आराम से उस दिन मैंने पूरे दिन गुरुजी महाराज के शब्द चलाए, जहाँ जब मेरा काम जैसे जैसे मुझे सुनने को टाइम मिला। और संगत जी, मेरी गाड़ी में ये शब्द चल रहा था, चरण कमल तेरे दो धो पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। तो संगत जी, इस शब्द को चलते चलते ही मेरे हस्बैंड अंकल बोलते हैं एक साथ से कि देखो देखो यहाँ मोर है। मैंने कहा मोर यहाँ कैसे आया? ऑन द रोड संगत जी, जो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि यहाँ मोर हो सकता है। और संगत जी, उससे पहले ही मैंने एक शब्द चलाया था, कहा रे मिठड़ी बोली बोल, गुरु जी घर आवेंगे। तो संगत जी, वहाँ पर आप यकीन नहीं करोगे, इतना सुंदर मोर और उसके साथ में कौवे भी थे संगत जी, पिजन्स भी थे। मतलब इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी महाराज की कि मैंने कहा मोर रूप में दर्शन तो मुझे गुरुजी महाराज ने दूसरी बार दिए जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ। तो गुरुजी महाराज ने मेरा दिल खुश कर दिया कि तू निश्चिंत हो जा बेटी, तेरा ये काम ज़रूर सफल होगा। और मेरी बात तो अमिट होती है, गुरुजी महाराज की बात पत्थर की लकीर है। और जब संगत जी गुरुजी महाराज आपके साथ हैं, उन्होंने आपके अंदर विश्वास भरा है अपने होने का, तो संगत जी हमें डरने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और संगत जी, इतनी पॉजिटिव वाइब्स कि गुरुजी महाराज ने मेरा फुल डे ब्लेस किया। उस दिन मुझसे शुक्राना सत्संग कराने के बाद संगत जी पूरा दिन गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स मिली, इतनी ब्लेसिंग्स कि गुरुजी महाराज मैं क्या ही कहूँ आपसे, शुक्राना शब्द मेरे लिए आपके लिए बहुत ही कम है। गुरुजी महाराज अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। उसके अगले दिन संगत जी भैया दूज का प्रोग्राम था, जो त्यौहार था। और संगत जी, जब मैं अपने उस काम को करके आई तो मेरी भाभी ने बोला कि क्या कहते हैं, हम सभी लोग आ रहे हैं। तो मैं खुश हो गई गुरुजी महाराज से। मैंने कहा गुरुजी महाराज, आपने ही सब कुछ करवाना है, क्योंकि संगत जी मैं जिस काम के लिए गई थी उसमें थोड़ा सा काम होने के बाद थोड़ा सा मुझे अपना बॉडी पेन फील हो रहा था, क्योंकि थक गई थी। और संगत जी मैं सोच ही रही थी कि कैसे सब कुछ कवर होगा, हे गुरुजी महाराज। और संगत जी, कुछ अपने लोगों में
मेरे गुरुजी महाराज से मैं जब से जुड़ी हूँ संगत जी, तो गुरुजी महाराज ने मुझे अपने ही लोगों में, अपने ही घर के लोगों में ऐसे ऐसे लोग दिखाए हैं जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक तक कर देते हैं। तो गुरुजी महाराज, बस मुझे ये डर भी लग रहा था कि गुरुजी महाराज, जिसने ब्लैक मैजिक किया मुझ पर, आप उसी को मेरे घर भेज रहे हो, तो आपने ही देखना है गुरुजी महाराज। संगत जी, एक बार को तो मुझे डर लगा, फिर लेकिन मैंने सोचा जब मेरे घर तो साक्षात महाशिव का वास है, मेरे गुरुजी साथ हैं, तो मेरे घर में कोई भी बला कैसे आ सकती है, कैसे कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है। तो संगत जी, वैसे ब्लैक मैजिक जो भी होता है हमारे जीवन में, वो सब कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्मों के हिसाब से ही होता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ निरर्थक नहीं होती संगत जी। हमने कुछ ना कुछ ऐसा पिछले जन्म में किया होगा किसी के साथ, जो आज हमारे गुरुजी महाराज बताते हैं कि वो उससे हमारे गुरुजी महाराज कर्म काटते हैं। तो मैं उस ब्लैक मैजिक करने वाले का भी शुक्राना करती हूँ कि उसने मेरे कर्मों को कटवाया। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि हमेशा उसका भी शुक्राना करो, क्योंकि वो आपके कर्मों को कटवाने में सबसे बड़ा सहयोगी है, जिसके लिए गुरुजी महाराज आपका शुक्राना। संगत जी, इसके बाद क्या हुआ, इतना प्यारा दिन, भाई दूज के दिन, मेरे मायके से सभी, मेरे भाई की पूरी फैमिली आई और मैंने गुरुजी महाराज से कहा, गुरुजी महाराज आपने ही संभालना है सब कुछ। तो गुरुजी महाराज ने संगत जी ऐसा सब कुछ संभाला कि खूब आनंदमय हुआ, सब कुछ खूब आनंदमय हुआ। और संगत जी, अभी भी मैं अपनी जो सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसमें मेरे गुरुजी महाराज मुझे बहुत ही सुंदर जोत में, जो मैंने जोत लगाई हुई है, उसमें बहुत ही सुंदर दर्शन अपने उनके हो रहे हैं एज अ बटरफ्लाई रूप में। और शुक्राना संग गुरुजी महाराज, आप मुझे हर पल मेरे को अपनी प्रेजेंस फील कराते हो, जिसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और हाँ संगत जी, उससे एक दिन पहले जो मुझे बॉडी पेन हो रहा था, उसके बाद जो भाई दूज का दिन था, उस दिन मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे इतना ब्लेस किया। जैसे ही मैं अपनी भतीजी से मिली संगत जी, उसका बर्थडे भी 7 जुलाई को होता है, मतलब गुरुजी की ब्लेस्ड बच्ची है वो। तो संगत जी, वो मुझसे इतना अटैच है कि मैं तो छोटी बुआ के साथ ही उनके घर जाऊंगी, यहीं रहूंगी संगत जी। और उसने मुझे इतना प्यार किया, इतना गले लगाया संगत जी। अभी वो 7 ईयर्स ओल्ड है और जैसे ही उसने गले लगाया, ऐसा फील हुआ मेरे गुरुजी महाराज ने मुझसे बहुत बड़ा मतलब प्रेम किया और गले लगाया। संगत जी, फील कर रहा है कि गुरुजी महाराज बोले, मैं ही हूँ जो तुझे गले लगा रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे दिल को इतना सुकून देने का, मुझे इतनी खुशियाँ देने का। पूरी दीपावली का त्यौहार आपकी वजह से ही गुरुजी महाराज मेरा बहुत अच्छा गया। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। और हाँ संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे थॉट डाला था कि तू अपने भाई को, जो मेरे को तूने राखी बांधी थी, तो संगत जी मैं गुरुजी महाराज के स्वरूप के आगे ही उनकी वो राखी रखे रहने देती हूँ। और वो इतनी ब्लेस्ड राखी हो गई, तो मेरे मन में आया कि क्यों ना आज भैया को राखी पे तो आए नहीं थे, वो धागा भी बांध देती हूँ। तो गुरुजी महाराज ने मेरे भाई की रक्षा के लिए और आने वाले संकटों को दूर करने के लिए गुरुजी महाराज ने अपना ब्लेस्ड धागा, अपनी ब्लेस्ड राखी मुझसे बंधवाई। और वो भी अपने ही रूप में कि गुरुजी महाराज कहते, मैं ही तेरा भाई, मैं ही तेरा पियो, मैं ही तेरा दोस्त, सब कुछ मैं ही हूँ, तो तू बांध दे अपने भाई को संगत जी। जिसके लिए मैं गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अपने भाई की सर तरफ से भी गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। अपनी मम्मी की तरफ से भी मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, अपनी बहन की साइड से भी, और अपनी जितनी भी फैमिली हमारी दोनों ससुराल साइड और मायके साइड से गुरुजी महाराज
महाराज, मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ, क्योंकि संगत जी अभी मेरे घर में कोई भी ऐसे कनेक्ट नहीं है गुरुजी महाराज से। तो गुरुजी महाराज आपका हर पल का शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, जब मैंने गुरुजी भैया का तिलक किया तो इतनी पॉजिटिव वाइब्स, बहुत अच्छा फील हो रहा था। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे ये थॉट डाला कि तू चिंता मत कर, तो एक और संगत जी हम लोग सोच रहे थे कि एक रील और बनाते हैं भगवान जी के आगे, कि मैं भैया को टीका करते हुए। तो संगत जी, एक बार जो वीडियो बनी, एक बार मैंने भैया को तिलक किया, फिर मीठा खिलाया, और फिर संगत जी वो वीडियो कुछ ठीक नहीं लगी, तो फिर संगत जी हमने दोबारा से बनाई। इस तरह से संगत जी मैंने भैया को 3 बार तिलक कर दिया, अनजाने में। और गुरुजी महाराज का ब्लेस्ड है नंबर 3 कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो संगत जी लगा कि तीनों को ही मैंने तिलक कर दिया, और वो भी गुरुजी महाराज की शरण में, गुरुजी महाराज के स्वरूप के आगे। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज, आपने मुझे इतनी खुशियाँ बख्शी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं कि मैंने तेरे हर आंसू को देखा है, तेरे हर संघर्ष को देखा है, तेरे हर दर्द को देखा है। अब तेरा हर आंसू एक मोती बन के झलकेगा, तो सफलता की सीढ़ी चढ़ेगा, और तेरे घर में रौनक ही रौनक होगी, और चारों तरफ तुझे खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। हे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। मेरे कर्मों को कटवाने का शुक्राना, मुझ पर अपनी आशीर्वाद की कृपा बरसाने का शुक्राना, मुझ पर अपना दया का हाथ रखने का शुक्राना, मुझे अपने दिल से इतना प्यार करने का शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। अनंतम बार शुक्राना। और संगत जी, जब ये सब काम हो गया सब कुछ, और अगले दिन गुरुजी महाराज का थंबनेल आता है कि जो बला आई थी वो मैंने टाल दी है। तो गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे ऊपर अब कोई बला नहीं आने दी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास से शुक्राना मेरे मालिक, हर श्वास से शुक्राना। जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है गुरुजी महाराज। अनंतम भारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, कल भी मुझे गुरुजी महाराज ने एक पार्टी ब्लेस की, बर्थडे पार्टी। तो संगत जी, उसमें भी गुरुजी महाराज ने मुझे अपनी पूरी प्रेजेंस फील कराई। उसमें पूरी थीम बटरफ्लाई की थीम थी। संगत जी बहुत ब्लेस्ड रही। और गुरुजी महाराज ने मुझे, जब संगत जी मैं पार्लर में गई तो वहाँ भी हमारे गुरुजी महाराज का स्वरूप है, चरण स्वरूप है, वाइट चोले वाला स्वरूप भी है, कई स्वरूप हैं गुरुजी महाराज के। तो संगत जी, मैं मोस्टली उसी पार्लर पर जाना पसंद करती हूँ। तो वहाँ भी जाके गुरुजी महाराज ने मुझे हेयर स्टाइल बनानी थी, तो गुरुजी महाराज ने वो भी बहुत प्यारे से कराई, तो सबको बहुत पसंद आई। गुरुजी महाराज, आपने मेरे ये छोटे छोटे काम, मेरी छोटी छोटी खुशी को देखते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मुझे इतनी खुशियाँ देने के लिए अनंतम भारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपसे अरदास है कि आप हर परिवार में सुकून, शांति और खुशियाँ अपनी कृपा से बनाए रखिए। अपनी दया का हाथ सभी परिवारों पर बनाए रखिए गुरुजी महाराज। और क्या ही कह सकते हैं आपके लिए गुरुजी महाराज, आपकी तो महिमा ही अपरंपार है। बस शुक्राना 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 संगत जी, दिल से गुरुजी महाराज के लिए अनंतम बारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें जो 2 वक्त की आप रोटी देते हो सुकून से, उसका शुक्राना। हमें अच्छे अच्छे कपड़े, गुरुजी महाराज कहते हैं तो अच्छे अच्छे कपड़े पहना कर, तो जिसके लिए गुरुजी महाराज आपका शुक्राना। आप ही दिलाने वाले हो, आप ही सब कुछ कराने वाले हो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और अपनी अमृत वेला करवा रहे हो, उसमें ज्योत में दर्शन दे रहे हो, उसका अनंतम भारी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं गुरुजी महाराज का
सत्संग विराम करती हूँ और उनके दिव्य मंत्र जाप से उनका सत्संग विराम करती हूँ। कई बार तो संगत जी मन ही नहीं करता कि मैं गुरुजी महाराज के सत्संग को जल्दी से विराम करूँ, पर जो गुरुजी महाराज की आज्ञा होती है वही उनकी बच्ची करती है। शुक्राना गुरुजी महाराज, हम पर इतनी कृपा बनाए रखने के लिए शुक्राना, और हमें इतनी शक्ति देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमें हर पल गिरने से पहले ही हमें उठा लेने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6141। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज, पल पल शुक्राना गुरु महाराज, सांस सांस शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय 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 गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज का आज का सत्संग ये है कि गुरु जी महाराज ने आज दिन में सुबह से कहीं, मैं आज वॉकिंग के लिए नहीं निकला था संगत जी, तो आज मुझे कहीं कुछ ऐसे नजर नहीं आया था। नहीं मोर के रूप में दर्शन हुए थे, नहीं कबूतर के रूप में दर्शन हुए थे। लेकिन जब मैं दिन में 11-12 बजे के करीब में अपने रूम की तरफ आया था, तो रूम के पास में 2 कबूतर डेली रूम के आसपास ही बैठे रहते हैं, वहीं बैठे थे। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। इसके बाद 3 बजे दिन में मैं बाहर वॉकिंग के लिए ऐसे निकल गया था। वहाँ पे रास्ते में एक काले रंग की तितली उड़ती हुई मेरे पास आई और फिर घूम घाम के वापस उधर चली गई। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज, पल पल शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, श्री सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, सारी संगत जी को भी शुक्राना, अंकल आपको भी शुक्राना, गुरु जी को भी शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, श्री सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय जय गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। आप जाओ हर वेला शुक्राना, हर चीज शुक्राना, हर रात में शुक्राना, हर दाड़न शुक्राना, पल पल शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, श्री सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, श्री सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, जय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सही कहा गया है कि सतगुरु से प्यार करने वाले को कोई हरा नहीं सकता, उनकी कृपा शब्दों में कोई बता नहीं सकता। जिसके चलाते हैं वो नौका, उसे कोई डुबा नहीं सकता। कायनात भी बदलनी पड़े वो बदल देते हैं, सतगुरु के वचन तो खुद ईश्वर भी ठुकरा नहीं सकते। जय गुरु जी संगत जी, आज मैं अपना ये तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ सोनू अंकल जी के चैनल पर। इससे पहले भी मैंने 2 बार शुक्राना सत्संग आप सबके साथ मैंने शेयर किया है, बट दूसरा वाला सत्संग शेयर नहीं हो पाया। लगता है गुरु जी की मर्ज़ी है उसमें। और आज मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग करने जा रहा हूँ। बहुत सारे शुक्राना सत्संग हैं जो मैं आज आप गुरु जी के चरणों में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सबसे पहला शुक्राना सत्संग ये है कि दिवाली पे मेरा बहुत मन था कि मैं एक चांदी के हनुमान जी लाऊँ। मैंने गुरु जी को बोल रखा था, बट बीच में काम ही ऐसा आ जाता था कि हम जो है ज्वेलरी वाले के पास जा ही नहीं पाते थे, गोल्ड वाले के पास जा ही नहीं पाते थे। बहुत टाइम से सोचा हुआ था, गुरुजी को अरदास भी लगा रखी थी और वो गुरुजी ने पूरी की। हमारे घर पे बहुत ही सुंदर स्वरूप चांदी के हनुमान जी आए
और गुरुजी ने मेरी ये मनोकामना पूर्ण की। दूसरा शुक्राना सत्संग मैं दिवाली का करना चाहूँगा। गुरुजी ने मेरी दिवाली बहुत 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 अच्छे से सेलिब्रेट करवाई, हर एक चीज़ परफेक्ट रखी, चाहे वो गिफ्ट्स हो, घर को सजाना हो या फिर कोई सी भी चीज़ सजाने के लिए मार्केट से लानी है, गुरुजी ने हर एक चीज़ परफेक्ट करवाई है। और मेरे पूरे परिवार के साथ मैंने बहुत अच्छे से दिवाली मनाई। लक्ष्मी पूजन के बाद हमने पटाखे भी फोड़े, सबको बधाइयाँ भी दी दिवाली की, और सबसे ज़्यादा गुरुजी को शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मेरी दिवाली बहुत अच्छे से बनवाई। पिछली दिवाली पे थोड़ा सा घर में कलेश था, बट इस दिवाली पे हमारी बहुत अच्छी दिवाली गई। मैं गुरुजी का बार बार शुक्राना करता रहा कि गुरुजी आपने दिवाली बिना किसी कला कलेश के हमारी दिवाली बहुत अच्छे से बनवाई। तीसरा शुक्राना सत्संग मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि भाई दूज के एक हफ़्ते बाद मेरे को बहुत ज़्यादा बुखार आ गया था। समझ लो मेरे को डाई बुखार हो गया था और अचानक से ही हो गया था। तो वो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, पर मैं बहुत ज़्यादा काँप रहा था और मैं सिर में दर्द, पूरा बॉडी पेन था। हुआ क्या, मेरी मम्मी गई हुई थी मेडिसिन लेने के लिए, एंड घर पे कोई भी ना, मैं समझ लो दादाजी थे मेरे, बट वो नेक्स्ट रूम में थे और कमरे में बस मैं लेटा हुआ था और कोई भी नहीं था। और मैंने गुरुजी का भजन चलाया था। चलाने के बाद मैं सो गया था और मुझे ऐसा लगा कि ना कमरे में कोई आया है और मेरे हाथ किसी ने फेरा है, और मेरे को ना पूरा ना महसूस हुआ। तो जैसे ब्लैंकेट हटा के देखा ना, और वो गायब हो गया। मैंने स्पष्ट मेरे को एक एहसास हो चुका था कि हाँ कि गुरुजी आए थे और मेरा कष्ट ना, बहुत बड़ा कष्ट छोटे में ही काट दिया मेरा। डाई बुखार होना बहुत मामूली बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है, पर गुरुजी ने ये वाला कष्ट भी मेरा छोटे में ही काट दिया। उस टाइम पे मेरे को लगा कि कोई आया होगा, बट दादाजी नेक्स्ट रूम में सो रहे थे एंड मम्मी गई हुई थी मेडिसिन लेने के लिए मेरी। बट फिर मेरे को पूरा विश्वास हो गया कि हाँ यार, गुरुजी आए थे घर पे एंड वो मेरा बड़ा कष्ट छोटे में ही काट के चले गए। बस आज का यही सत्संग था। अगर संगत जी, अगर मेरी इस सत्संग में कोई भी भूल हुई हो, मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं अभी नया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। गुरुजी ने अभी अपनी संगत मुझे नया बनाया है, तो मेरे को इतना कुछ नहीं पता। तो बस आज के लिए मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करता हूँ। मैं एक बहुत बड़ी अरदास लगा रखी है मैंने गुरुजी से, वो जल्दी गुरुजी पूरी करेंगे, और उसके बाद मैं अपने बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2810। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने हमारे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए हुए हैं, हम पर अपनी कृपा बनाए हुए हैं। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी कहते हैं, मैं तुमसे नाराज़ हूँ तो शुक्राना कर। सत्संग संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग जब भी लिखने बैठती हूँ तभी भूल जाती हूँ कि क्या लिखूँ। पता नहीं क्या है ये सब, मेरा आलस भी हो सकता है या फिर कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है। ये तो गुरुजी को ही पता, गुरुजी जानते हैं सब। आज सत्संग लिख रही हूँ, मैंने गुरुजी से बोला है कि गुरुजी आप ही लिखवाना, मुझे याद नहीं रहता, तो जो भी लिख रही हूँ सब गुरुजी की कृपा से लिख रही हूँ। गुरुजी मेरा हाथ पकड़कर लिखवाएं। जय गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बेटे पर संकट है। संगत जी, ये मैसेज मेरे भाई के लिए, मेरे भाई पर कोई संकट आने वाला था, ऐसा मैसेज मुझे कई बार आया। मेरे चाचा का एक लड़का है, उसके बुखार और पूरे शरीर में दर्द, दोनों कंधों में दर्द,
कई दिन तक रहा है उसके ये सब। तो गुरुजी ने उसे बहुत बहुत बचाया है। मैंने सत्संग सुना भी था और उसे बहुत आराम आया। गुरुजी ने कोई उसका कष्ट काटा है, सत्संग सुनवाकर उसको ठीक किया। और एक मेरा छोटा भाई है, मेरा सगा भाई, उसके भी पैर में चोट लगी है। शायद गुरुजी उसका भी कोई बड़ा संकट, गुरुजी ने बताया था उस पर भी कोई बड़ा संकट आने वाला था, जो गुरुजी ने उसे सत्संग सुनवाकर ही काट दिया। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना शुक्राना आपका, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज आए हैं कि डांस करने की तैयारी कर ले पुत्र। उन ऐसी खबर मिलने वाली है कि तू डांस भी करेगी, तेरी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। अब शुरू होगा तेरा राजयोग, तेरे भाग्य का सिंहासन तुझे बुला रहा है। आज से शुरू होगा तेरा सुनहरा सफ़र। तूने जितना दर्द सहा है उसका अंत अब हो चुका है। जिन्होंने तेरे साथ अन्याय किया वही आज तुझसे माफ़ी मांगेंगे। तू अकेला है पर अब तू मेरे साथ है। मैंने तेरे हर आंसू, हर तकलीफ़ को महसूस किया है। अब मैं खुद तेरे जीवन में न्याय लाने वाला हूँ। बेटा, ना डर ना घबराना, तेरा साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुझे तेरी खुशियाँ वापस ना मिल जाए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं तो चाहती हूँ आप हमेशा हमारे साथ ही रहें, हमारे अंग रहें, हमें कभी ना छोड़ें, हमेशा हमारे साथ रहें गुरुजी। हर पल हमेशा मेरे परिवार पे आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, अपना हाथ हमारे सर पे रखें गुरुजी महाराज। और एक मैसेज है कि आ गई तेरी भी बारी, तेरे दिल विच परमानेंट बस गया हाँ, कल्याण किता मौज कर। शुक्राना मेरे गुरुपा, जहाँ हाथ डालेगी वहाँ से पैसा बरसेगा। मिट्टी भी तेरे लिए सोना बन जाएगी। तेरे सितारे अब बुलंद हैं, जा दुनिया जीत ले। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी कहते हैं, तू बेफिक्र रहा कर, तेरी फिक्र करने मैं बैठा हूँ। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। बेटी, कल तेरे घर में और गणपति बापा आ रहे हैं खुशियों की पोटली लेकर। अब तेरी जिंदगी में सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। तू जल्दी शुक्राना कर, तैयारी शुरू कर दे। तेरे घर सुख समृद्धि का आगमन होना निश्चित है। जय गुरुजी महाराज। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप मेरे घर में सदा सदा रहें, हमेशा रहें मेरे प्रभु, मेरे गुरुजी महाराज। जय महादेव, जय महाकाल, जय माँ काली, जय हो प्रभु, जय हो, जय श्री कृष्णा। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना 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 गुरुजी। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0527। गुरु प्यारी संगत जी के सत्संग में ऑडियो में थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइसेस है। आप सभी संगत परिवार से संगत जी की ओर से क्षमा चाहते हैं, परंतु संगत जी ने विकट परिस्थितियों में ये सत्संग रिकॉर्ड किया है। गुरु जी महाराज की असीम कृपा से संगत जी ये सत्संग रिकॉर्ड कर पाए हैं। आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में संगत जी का सत्संग समर्पित है। संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपने गुरु के सोनू भैया के चैनल पे ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सच है कि मेरी सांसें तो कब की खत्म हो चुकी थी। ये तो मेरे गुरु का चमत्कार है जो आज मैं अपने बच्चों के बीच में बैठी हुई हूँ। संगत जी, मेरे साथ ऐसे 2 हादसे हुए कि मेरी सांसें 2 बार बिल्कुल थम चुकी थी।
एंड टाइम पे मेरे गुरुपा ने मुझे मेरा हाथ थामा। संगत जी, मेरे गुरुपा ने जब मेरा हाथ थामा संगत जी, मेरा पूरा परिवार था पियर वाला मेरे सपने में। जब संगत जी मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं इतनी खुश थी कि शायद मेरा कोई ठिकाना नहीं था संगत जी, कोई ठिकाना नहीं था। पर मैं अपने सबसे बोल रही हूँ कि नहीं, आप भी चाहोगे ना, आपको भी अपना लेंगे गुरुपा। तो संगत जी, वो गुरुपा सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहे थे और किसी को नहीं। पर मैं खुशी से, मैं इतनी खुशी की वजह से इतनी झूम रही थी कि बस, कि काश उस टाइम मेरा गुरुपा मेरे सामने सच में होता, वो तो गुरुपा पता नहीं मेरा क्या हाल होता। संगत जी, सुबह हुई तो मैं बहुत खुश थी कि इतने साल हो गए कि मैं गुरुपा से जुड़ने के लिए इतनी बेचैन थी कि मैं कब गुरुपा से कि मैं जुड़ने के लिए। संगत जी, मैंने बहुत कोशिश करी जुड़ने की गुरुपा से। मेरी सासू माँ एक बार बड़े मंदिर गई, मेरी बेटी को भी ले गई। तो संगत जी, मैंने बोला कि मम्मी मैं भी चलूंगी। उन्होंने बोला भी कि चल। पता ही नहीं, मैं कभी जा ही नहीं पाई बड़े मंदिर। संगत जी, मेरी बेटी वहां से जल प्रसाद लाई तो फिर मैंने थोड़े दिन वो जल प्रसाद रखा, मैंने सारा नाली में बहा दिया वो, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि वो ये मैंने कुछ और कुछ नहीं होता, ये सब बकवास की चीजें हैं। कोई नहीं, आज भगवान के सिवा कोई नहीं है। पर ये नहीं पता था कि साथ साथ भगवान ही मेरे साथ। संगत जी, जब मेरे गुरुपा की इच्छा होती है जब ही हम जुड़ पाते हैं, अपनी मर्जी से नहीं। जब मेरे गुरुपा की इच्छा थी तो उन्होंने मेरा हाथ थामा और मैं जुड़ती चली गई। जब सुबह हुई उस टाइम मैंने अपने पति अंकल को बताया, मैंने आज ऐसे मैंने सपना देखा कि अच्छा, वो मानते नहीं है संगत जी, वो तो बहुत नफरत करते हैं गुरुपा से। फिर मैंने मेरे को कभी फोन नहीं मिलता था चलाने को, मेरे पास था ही नहीं। फिर गुरुपा की कृपा से मेरे पति अंकल ने अपने दूसरा लिया, ये मुझे दे दिया। पता नहीं कैसे, मुझे नहीं पता, ये सब मेरे गुरुपा की इच्छा थी। संगत जी, इस पे मैसेज आया, मैं मैसेज को इग्नोर करती रही। नहीं पता नहीं क्या है ये, क्यों आ रहा है ये सब। फिर एक ही चीज को मैं इग्नोर करती रही। फिर मैंने सुनना शुरू किया, कुछ मैं छोड़ भी देती थी गुस्से में, क्या है ये, क्यों आ रहे हैं, क्या है ये, तो समझ ही नहीं आ रहा था कुछ भी। तो संगत जी, फिर 1-2 महीने हो गए, उसके बाद वो लोहड़ी आई थी संगत जी, सॉरी, लोहड़ी वाले दिन हमने लोहड़ी मनाई खूब खुशी से। नहीं तो हम पंजाबी नहीं है, तो हम उस दिन हमने लोहड़ी मनाई। मेरे पति अंकल इतना सारा सामान लेके आए लोहड़ी का। तो संगत जी, हमने खूब अच्छे से लोहड़ी जलाई और सब कुछ खाया पिया। 12 बज रहे थे संगत जी, तो मेरे पति अंकल ने बोला, ये आग ना अंदर को रख ले। मैं ठीक है, तो उन्होंने रख ली। फिर मैंने बोला कि इसको ना बुझा देना, ये रखना मत अंदर। तो उन्होंने संगत जी बात नहीं मानी, उन्होंने बाथरूम था कमरे के अंदर ही अटैच था, तो उन्होंने उसमें रख दी। मैं संगत जी सो गई, सारे गेट वेट सब बंद कर दिए। संगत जी, उस दिन मेरे सच में प्राण निकल गए थे। मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे कुछ भी याद ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। जो गुरु का सत्संग मुझे सुनाना चाह रहे थे वो मैंने नहीं सुना संगत जी। मैं उसको इग्नोर मारती रही। और बस जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं बस मेरे मुंह से यही निकला कि गुरुजी, जय गुरुजी। मैं उनका मंत्र जाप भी करती रही। उसके बाद पता ही नहीं मेरा क्या हुआ संगत जी। सच में मेरे पति अंकल बहुत घबरा गए थे कि अब तो ये गई है। मेरी माँ को बुला के लाए संगत जी। फिर उन्होंने पता नहीं क्यों अपने आप ही वही जो मैसेज आ रहा था, उन्होंने अपने आप ही वही चालू किया, मेरे सामने रख दिया उन्होंने। और संगत जी, जब वो सामने रख दिया तो मेरे अंदर थोड़ी हाथ पैर हिले मेरे। मैंने इनको बुलाया, अपने पति अंकल को, तो फिर ये बहुत घबरा गए थे। फिर वो सत्संग चलता रहा संगत जी। फिर मेरी तबीयत थोड़ी मुझे होश आने लग गया कि अब तो ठीक है। मैंने, हाँ ठीक हूँ मैं। संगत जी, मैंने ऐसा किया, मेरे संगत जी किसी के साथ भी ऐसा हो तो संगत जी ऐसा नहीं करना।
क्योंकि गुरुपा सच में कुछ हमें बताते हैं पर हमें समझ नहीं आती संगत जी। हमने तो बहुत इग्नोर किया। मैंने अपने गुरुपा का बहुत अपमान भी किया। उस चीज़ की मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अंतम शुक्राना संगत जी। ये पता नहीं मैं आज कैसे ये सब बोल रही हूँ, मुझे कुछ भी याद ही नहीं था। बस संगत जी अभी ये सब मुझे याद आया सब चीज़, तो मैंने ये सत्संग किया है अपना। पता नहीं कोई गलती हो गई है तो माफ़ करना, बहुत बड़ा सत्संग हो जाएगा। और मेरा नाम अनीता है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी मैं जर्नी अपनी एक बार ज़रूर बताऊँगी, पर आज ये पहला सत्संग मेरा है। बस सोनू भैया इसको ज़रूर शेयर करना। मेरे ग्रुप आप मुझसे बहुत दिनों से कह रहे हैं तो सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। संगत जी मैं कर नहीं पा रही क्योंकि मेरे पास एक तो टाइम ही नहीं है, ऊपर से मेरे पति अंकल मुझे सब सुन लेते हैं ये सब, तो वो फिर डांटते हैं मुझे बहुत ज्यादा, किसके चक्कर में पड़ गई है, ये पड़ गई है, बहुत कलेश मचाते हैं फिर। तो इसीलिए गुरुपा मुझे माफ कर देना। आपकी बेटी ने जैसा सत्संग किया, जो आपने करवाया वो मैंने बोला। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अंतम शुक्राना। आपके दोनों नाती नातिन की तरफ से भी अंतम तो करोड़ों करोड़ शुक्राना। आपको मेरे पति अंकल की तरफ से भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपकी बेटी की तरफ से अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय मेरे गुरु जी महाराज, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैंने मंत्र जाप नहीं किया, शायद मुझे नहीं पता। तो सोनू भैया इसीलिए मैंने आपको कॉल की थी कि ये मेरा सत्संग एक बार चेक कर लेना कि जो मैं यहाँ से हटा दूँ, नहीं तो वो फिर घर में कलेश करे। मुझे लड़ाई करना, मेरे हाथ पैर कँपने लग जाते हैं, मैं बहुत घबरा जाती हूँ। इसीलिए मैं बिल्कुल चुपचाप सत्संग कर रही हूँ ये। और कोई भूल चूक होगा तो क्षमा करना। सॉरी संगत जी, सॉरी मेरे सोनू भैया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना, अंतम शुक्राना मेरे गुरु का। शुक्राना आपकी बेटी की तरफ गलती के लिए माफी मांगते हैं गुरु का। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4311। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है गुरुपा का। गुरुपा मुझसे रोज ही शुक्राना सत्संग करवाते हैं, लेकिन कल गुरुपा की इस बेटी ने थोड़ा सा आलस के चलते नहीं किया शुक्राना। माफ़ी मांगती हूँ मैं उसके गुरुपा आपसे, मुझे माफ़ कीजिएगा संगत जी। कल मैं कर ही नहीं पाई शुक्राना सत्संग गुरुपा का रिकॉर्ड। और कल गुरुपा ने मुझे सुबह सुबह कहा था कि तुझे मैं मोर पंख में दर्शन दूंगा, और पूरे दिन में 2 बार गुरुपा ने मुझे मोर पंख का दर्शन दिया था, जिसका मैं स्वरूप भी गुरुपा का इमेज जो है वो मैं आपको शेयर करूंगी अभी इस शुक्राना सत्संग के बाद। और गुरुपा ने मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। गुरुपा ने कहा था तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। कल 11/11 के दिन ये मैसेज आया था कि तेरा कोई काम नहीं रुकेगा और तुझे बहुत नाम और इज्जत मिलेगी, और मैं तेरे साथ ही हूँ और तेरे सारे दुख खत्म करूँगा। और नीचे लाइक्स में संगत जी 111 था, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। एक तो डे 11/11, ऊपर से 111 लाइक्स। शुक्राना गुरुपा, आपके संकेत मैं समझती हूँ, और कृपा कीजिए गुरुपा, अपनी और नाम जप ज़्यादा करवाइए, अमृत वेला करवाइए गुरुपा। और गुरुपा ने कल से 2 दिन मुझे बहुत लगातार सत्संग सुनाया है, बहुत पूरा दिन। पता नहीं गुरुपा कौन सा मेरे से कष्ट काट रहे हैं मेरा। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। गुरुपा ने रक्षा नहीं की होती संगत जी तो शायद आज मैं अलाइव नहीं होती और गुरुपा के शुक्राना नहीं कर रही होती। ये मेरे मालिक का दिया हुआ जीवन है। गुरुपा ने कहा है तेरे हस्बैंड को भी मैंने न्यू लाइफ प्लेस की है, जो कि गुरुपा ने कई बार बचाव किया है और सच में लाइफ प्लेस की है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। बच्चों को भी गुरुपा ने जोड़ा है अपने साथ संगत जी। अब मेरा बेटा जो कि 17 साल का है,
वो खुद से कहता है मैं सत्संग में चलूँगा गुरुपा के और हर हफ्ते और मैं सेवा भी करूँगा, जो कि पिछले गुरुपूरब के दिन 5 नवंबर को गुरुपा ने उससे सेवा करवाई थी वहाँ। थैंक यू गुरुपा। आपके छत्र छाया में हमेशा रहे मेरा परिवार, जो आपका परिवार है, और आपकी शरण में हम हमेशा रहें। आप कभी भी नाराज़ मत होइएगा गुरुपा। जितने कष्ट आप हमारे अपने ऊपर लेते हो गुरुपा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करूँ और वो आपको निमित्त करूँ, आपके लिए करूँ, अर्पण समर्पण करूँ, ताकि मेरे गुरुपा के ऊपर कोई कष्ट ना आए हमारे कर्मों के। आपके लिए मैं सबसे ज़्यादा मंत्र जाप करूँगी गुरुपा। लव यू पापा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4969। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद कि गुरु जी ने मेरे लाइफ में बहुत इतने अच्छे अच्छे पल लाए कि मैं सोच भी नहीं सकती। जो गुरु जी मैसेज करते हैं, अर्श से उठाकर फर्श से उठाकर अर्श पे लेके जाऊंगा, ऐसे सब मैसेजेस सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है, बहुत सारी तकलीफें दूर होती हुई नज़र आ रही है। हर एक दिन बहुत शुभ और अच्छा जाते हुए दिखाई दे रहा है। कोई ना कोई चीज़ लाइफ में हर दिन अलग और अच्छा ही लेके आ रही है। हर दिन गुरु जी के 7 नंबर की ब्लेसिंग, बटरफ्लाई ब्लेसिंग और उनका ओम का ब्लेसिंग हर दिन मुझे मिलता है। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी जैसे अच्छे मैसेजेस देते हैं, वैसे कोई प्रॉब्लम है तो वो भी मैसेजेस आते हैं। तो इसके लिए हमें गुरुजी ने जो जो कुछ मैसेजेस भेजे हैं वो फॉलो करना ज़रूरी है और उनको शुक्राना देना भी ज़रूरी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे माँ के तरफ से शुक्राना, मेरे माँ को मुक्ति देना। डैडी के तरफ से भी शुक्राना, डैडी को भी जितना आनंद आप प्राप्त करके दे रहे हो उसके लिए शुक्राना। मेरे भाई के तरफ से शुक्राना, भाभी के तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चे के तरफ से शुक्राना, भूषण के तरफ से शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। जय गुरुजी। आपका आशीर्वाद गुरुपा हर वक्त हमारे साथ होता ही है। डेली जो आपके बटरफ्लाई ब्लेसिंग्स है वो आपका साथ हमें दिखाते हो। गुरुजी जो बोलते हैं घर के बाहर पहरा देना, गुरुजी अपने बटरफ्लाई रूप में आके घर के बाहर पहरा देते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है और वो बटरफ्लाई हमें बचाता है। बहुत सारी चीज़ें जो लाइफ में हमने कितने पाप किए हैं वो पता नहीं, लेकिन उन पापों से मुक्ति देने का काम गुरुजी हाथ पकड़कर हमें उन पापों से निकलने की क्षमता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी। जो कुछ चीज़ें सच होने जाएगी ऐसे नहीं लगता है, वो भी चीज़ें आप हमारी लाइफ में सच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप जो बोलते हैं मैं तुझे जो कोई तकलीफ दे रहा है उनसे भी मैं तुझे दूर करूँगा, जिसका न्याय करना है वो न्याय करूँगा, हर एक को मैं जवाब दूँगा। गुरुजी आप ही जवाब देना, मैं किसी को भी जाके कुछ भी नहीं बोलने वाली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने जो भी कुछ दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं तो दिया वो भी शुक्राना। मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरा हस्बैंड, मेरे फैमिली वालों को
अच्छे से उनकी सहायता करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश और परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का प्यारा सा स्पर्श आप सभी संगत परिवार को जरूर अनुभव हुआ है। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।